चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? हम सब पढ़े थे सरल रेखाएं। क्या पढ़े थे? सरल रेखाएं। इसमें हम लोग आज कुछ आगे तो हम लोगों को कुछ फार्मूले ड्राइव किए थे ना, तो 3 फार्मूले और ड्राइव करने हैं, ठीक ना? पहले उसको कर लो, फिर आगे हम लोग चलते हैं। इन्हें डालो अगला, अगले लिखो। अगला है अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप कट हुए 3 के 4 हुए थे? 3। चौथा लिखो अंतः खंड रूप में रेखा का समीकरण। अंतः खंड रूप में रेखा का समीकरण। चौथा फिर मान लो ए है एक्स अक्ष। क्या है? ए है एक्स अक्ष, ए क्या है? वाई अक्ष है। ठीक, समुदाय इधर। चलो ठीक, हमने ग्राफ बना दिया ऐसे। चलो यहां से भैया ए क्या है? यम है। क्या है? ढाल है। क्या है? ढाल है। ये बताओ वाई अक्ष पर एक्स का मान होता है? वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है? 0। क्या जी? 0। इस वाले दूरी को हम लोग मान ले रहे हैं सी। क्या मान ले रहे हैं? सी। बताओ तो इस बिंदु निर्देशांक कितना होगा? इसका निर्देशांक होगा 0, सी। सही गलत? सही है। अब बताओ तो एक बिंदु से होकर जाने वाली, बताओ ना, एक बिंदु से होकर जाने रेखा का समीकरण बताओ क्या होता है? एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो मैंने क्या लिखवाया था? y माइनस y1 यम x माइनस इस बिंदु से आ रही है। बताओ x1 का मान कितना है? 0। y1 कितना है? c। रखो y माइनस y1 कितना है? c। यम x माइनस 0 आ गया। y माइनस c बराबर यम x, यानी y बराबर क्या हो गया? यम x प्लस। अगर तुमको एक रेखा दिया गया हो, उसमें तुमसे ढाल पूछ ले, यम क्या है? ढाल है। क्या जी इसका? तो हमको उसको इस रूप में लिखना होगा y बराबर mx प्लस c। यही होता अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। अगर रेखा एक बिंदु से जा रही है तो अंतःखंड। अच्छा, अंतःखंड क्यों नाम पड़ा? ये अंदर अंदर से इसको काट रही है। और किस पर काट रही है? केवल मान लो y अक्ष पर। कहां काट रही है? केवल y अक्ष पर। जब दोनों बिंदु काटेगा, 2 बिंदु जाए तो उसका अलग बनेगा नहीं। अभी वही निकालते हैं। चलो जब एक बिंदु जाएगा तो अंतःखंड रूप में समीकरण यह बनेगा। क्या बनेगा? y बराबर mx प्लस c। और मान लो वही 2 बिंदु जाए तो मान लो, अब मान लो ऐसे समीकरण हो गया। ऐसे ऐसे अब ऐसे जा रही है। अब बताओ जब यहां होगी, इस दूरी को हम नाम दे रहे हैं ए। क्या नाम दे रहे हैं? ए। मतलब x अक्ष से भी अंतःखंड कट रहा है, x अक्ष से भी दूरी है, और y से भी दूरी कितना है? b मान लिया। कितना मान लिया? b मान लिया। अब बताओ तो इसका निर्देशांक कितना होगा? ये वाला का a, 0। इसका क्या होगा? 0, b हो जाएगा। ठीक, तो क्या बिंदु जा रहा है इस बार? इस बार जा रहा 2 बिंदु। उसका बिंदु जी। अब बताओ तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखवाया था ना। हम लोग किसका निकाल रहे हैं? 2 बिंदुओं से अंतःखंड रूप में ना। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला क्या था बताओ? y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटे
एक्स माइनस, चलो ए है x1 y1, ए क्या x2 y, रखो y माइनस y1 कितना है 0, y2 y1 x2 x2 ए है ना जी, x2 0 है, x1 ए, x माइनस x1 ए, गुणा करो y बराबर माइनस बी अपान ए, माइनस क्या ना x माइनस ए, एक मल्टीप्लाई करो यहां पर, क्या बताओ ए वाई माइनस बी एक्स प्लस ए बी बी एक्स को इधर लेकर आओ तो क्या जाएगा बताओ, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर क्या हो गया ए बी, दोनों पक्षों में 20 भाग दे दो, क्या करो भाग दो, चलो दोनों पक्षों में 20 भाग देने पर दोनों पक्षों में AB से भाग देने पर तो क्या हो जाएगी जी, बी एक्स बाई ए बी प्लस ए बी बराबर ए बी अपान, तो 20 बी कट गया, इस ए कट गया, इस पूरा कट गया, क्या गया एक्स अपान ए वाई अपान बी बराबर क्या हो गया। अगर हमको दो बिंदु दिए गए हैं और दो बिंदुओं से हमसे पूछ रहे अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होगा, तो ए हो जाएगा, एक्स वाई के मान देगा, मतलब एक्स और ये क्या था, ए है केवल वाई से काटा गया अंतःखंड, और जब एक्स अक्ष और वाई दोनों का अंतःखंड कटेगा समीकरण होगा, फिर समझो ध्यान से, डाउट नहीं चाहिए, जब केवल वाई अक्ष से अंतःखंड कटेगा तो समीकरण होगा, और जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये अक्ष पर अंतःखंड कितना कटे ए, वाई से कितना कटे बी, तो समीकरण होगा। जब एक्स अक्ष से काटोगे तो वाई का मान 0 होगा, और जब वाई से काटोगे एक्स का मान क्या होगा 0 है। जब कहेगा एक्स अक्ष से काटेगा अंतःखंड की लंबाई कोई कुछ दे तो समीकरण बनेगा, और जब एक्स अक्ष से कटा हो कहां से कटा हो वाई से, समीकरण ये बताया तो वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष वाला है, क्या है एक्स और वाई दोनों वाला है, तो निकाल सकते हो यहां से, तब कट जाएगा, यहां से रख सकते हो एक्स का मान रख दो यहाँ पर 0 तो वाई वाला आ जाएगा, एक्स वाला आ जाएगा, वाई का मान 0 तो एक्स वाला आ जाएगा, हो गया। यहाँ तो किसी कोई डाउट, अब आगे एक छो बचो लास्ट बचा हुआ है, लंब रूप में जो है समीकरण, लंब रूप में नहीं, चलो आगे देखो पछो वाला, लंब रूप में, लंब रूप में रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण सुना क्या सर, चलो कहो तो प्रूफ करो, कहो डायरेक्ट लिख दो, दो ध्यान से, ए चतुर्थांश ऐसे, मान लो यहां से कोई रेखा इस पर यहां पर लंब है, क्या जी लंब है, इस लंब की लंबाई कितना है पी है, कितना है इसका यहां से भाग कितना है यम है, कितना है यम है, ठीक। चलो इस रेखा हम लोग मान ले रहे हैं M1, क्या मान ले रहे हैं, इसका ढाल हम लोग मान ले रहे हैं M1, क्या मान ले रहे हैं M1, इसे क्या मान ले रहे हैं M2 है, क्या है M2 को हम लोग बाद में बोल देंगे M, क्या बोल देंगे M। और हमको निकालना है अगर इस रेखा पर कोई रेखा लंब हो, इस रेखा है, क्या है रेखा है, इस रेखा पर कोई दूसरी रेखा लंब हो, इस लंब रेखा का समीकरण क्या होता है, क्या इस लंब रेखा का समीकरण क्या होगा,
एक चीज तुमको समझना है। अब बताओ, अगर इस पर लंब है तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ये लंब है, परपेंडिकुलर है, बनाओ ऐसे, ये ऐसे ऐसे है, ऐसे जी। ये बताओ, अगर हमको एक मिनट धैर्य, यहां पर ए वाला ए मान ले रहा हूं, ए है बी और ये क्या है सी। ये बताओ सी का निर्देशांक कितना होगा? सी का भैया अगर मान लो ए हो गया, यहां तक क्या हो गया, एक्स हो गया, यहां तक क्या हो गया भैया, मैं बना देता हूं अच्छे से, ऐसे ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ए वाला है x1, क्या है x1, और ये वाला क्या हो गया, नादरा में y1। इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 का मान, इसकी लंबाई कितना दी बताओ? इसकी लंबाई दी गई p, क्या दी गई है p, और हमको p के रूप में समीकरण निकालना है, p के रूप में, p के रूप में। और क्या बना है यहाँ पर समकोण, तो समकोण में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या बताओ, पहले हम निकालेंगे साइन, क्या निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है जी, यही यम है, क्या है यम, तो साइन यम बोल दो। क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है और कर्ण कितना है p है, हमको निकालना y1, क्या निकालना है, तो क्या देगा p, क्या जी p हो गया ना, हमको निकालना है y1, p कैसे गुणा हो जाएगा, क्या जाएगा p, एक मिनट इसको मान लो ए वाला चीज, एक मिनट इसको मान लो थीटा, क्या मानो थीटा, क्या बताओ p साइन, मान लो हमको निकालना cos थीटा, क्या निकालना जी cos थीटा। तो cos थीटा आधार बटे, आधार कितना है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है x1, कर्ण कितना है, हमको निकालना है x1, क्या जी क्या देगा p cos थीटा। ठीक, अब यहां समझो ध्यान से, हमने क्या बोला, रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता का नाम हम बोल दे रहे हैं यम1 बराबर, जो मान ले रहे हैं यम1 किसके बराबर है, यम का प्रतिबंध। बताओ क्या होता है, यम1 गुणे यम2 बराबर क्या होता है जी, यम1 हमने क्या मान लिया है, यम1 रहने दो, यम2 क्या माना है, यम2 माना यम ना, यम बराबर क्या हो गया है -tan थीटा, नहीं ये -1 होगी जी। चलो बताओ यम का स्थान क्या रखोगे, tan थीटा, यम क्या माना हूं मैं, यम मानो tan थीटा ना जी, रखो यम1 बराबर क्या देगा, यम1 गुणे यम tan, यम1 गुणे tan थीटा -1, यम1 बराबर क्या देगा, मुझे जाएगा एक बटे क्या हो जाएगा tan थीटा, क्या देगा ये आ गया -cot थीटा, सही है। और माइनस की तो cot थीटा होता क्या है, -cos अपान साइन, -cos अपान क्या होता है साइन। अब हम यहां निकालेंगे एक बिंदु से होकर जा रेखा का समीकरण, कभी एक बिंदु है, कितनी बिंदु जा रही है, ये रेखा कई बिंदु जा रही है, एक बिंदु से, बताओ तो एक बिंदु से जाने वाले रेखा समीकरण क्या होता है, y माइनस बराबर यम, और यम ही क्या है, यम ही है यम1, x माइनस x1। अरे भैया इस वाय रेखा को तो मैंने क्या मान लिया है, यम1 माना, यम1 माना चुका है। चलो y माइनस y1 कितना दिया है, यम1 कितना है,
एक्स माइनस एक्स वन कितना है पी कॉस थीटा। बस थोड़ा सा गुणा करना है, थोड़ा सा गुणा करो, इसकी से मल्टीप्लाई करो, वाई थीटा प्लस माइनस जी माइनस बराबर माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस माइनस पी कॉस स्क्वायर एक्स वाला पटने की तरफ करो, एक्स और वाई वाला इसको इधर लेकर आओ तो क्या देता, क्या आएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई बराबर इजाफा करना जी, उसमें कॉमन क्या होगा पी के कॉमन होगा तो बचेगा अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। इसका मान कितना होता है ये क्या गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा कितना हो गया, ये होता है किसी रेखा का लंब रूप में समीकरण। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा क्या होता है पी। चलो समझाते होता रहो तो भाग से चलो आगे देखो उधर समझो सवाल पलट कर देखो, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ क्या दिया है, एक्स अक्ष की धनात्मक एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ एक्स माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 का झुकाव ज्ञात कीजिए। झुकाव ज्ञात कीजिए। सोच आंसर, हमको कोई भी रूप में समीकरण दिया गया हो एक्स माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, हमेशा कोशिश करो वाई वाला पैटर्न प्लस हो और एक साइड हो, एक्स वाला अक्षर वाला एक साइड हो। बताया अभी ना भैया वाई हो जाओ तो क्या जगह था, वाई बराबर क्या होता है, क्या जगह है एक्स प्लस 3। किससे तुलना करो किसकी, अभी बताया था ना, अभी बताया था वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। बताओ एक्स से यहां भी एक्स से यहां भी तो एम गुणांक कितने हो गए यहाँ पर, इतना समझदार हो यहाँ पर एम गुणांक हो गया। एम को हम लोग कहते क्या है टैन, ठीक है टैन में कहा मानिक होता है टैन 45, टैन स्टैंड क्या हो गया थीटा कितना आ गया, तो उत्तर हो गया। सवाल किताब का ही दो यार, चलो रेखा y बराबर 2x प्लस 3 द्वारा y अक्ष से कटा अंतखंड ज्ञात कीजिए। कटा अंतखंड ज्ञात कीजिए। टीचर की 4 आंखें होती हैं, आराम से पढ़ो बच्चों, रिफ्लेक्शन ना कराओ, ठीक है। हो गया y बराबर 2x प्लस 3। अरे भैया यही तो है y से अंतखंड, सीख दिखाते ना, तुलना किससे करोगे, y बराबर mx प्लस तो सी का मान कितना है, यही पूछा था, 3 हो गया। y से कटा अंतखंड, y से कटा अंत
यही तो है सी। सी का मान कितना हो गया 3। आगे तीसरा सवाल, बस देखते जाओ इधर, लिखो तभी याद रखो। चलो खींचो जी, चलो चलो आगे देखो इधर, चलो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष और वाई से क्रमशः -3 और 2 का अंतःखंड काटती है। क्या सवाल है? उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से कितना जी -3 और 2 अंतःखंड काटती है, काटती है। एक्स अक्ष पर काट रही है -3 और वाई अक्ष काट रही है 2 काट रही। चाहे ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा, बढ़ाई देता हूं मैं, ऐसे ऐसे, ये हो गया 3, हो गया 2, कितना है जी -3 का मान, एक्स अक्ष पर 3, वाई अक्ष कितना है 0 का मान 2, बता चुका अभी मैंने। ठीक भैया, अंतःखंड रूप में एक्स अक्ष से भी हो वाई अक्ष से भी हो, समीकरण क्या होता है? अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण तो क्या होता है? एक्स अपान ए वाई अपान बी बराबर, तो एक्स अक्ष रोज कितना अंतःखंड कट रहा है -3, एक्स अपान क्या जाएगा माइनस, वाई कितना कट रहा है जी 2, वाई बटे 2 बराबर कितना हो गया। चाहे ऐसे छोड़ दो, तुम्हारा मन के हल भी कर सकते हो। कैसे? देखो कैसे, 3 दूनी 6 -2x प्लस क्या हो जाएगा बराबर 1, क्या गया -2x प्लस 3y। एक्स के आगे कभी माइनस नहीं हो चाहिए, वाई भले आगे हो जाए, उधर ले जाओ। तो 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर, कुछ भी नहीं करना है, पूरा फार्मूला दो, बस सवाल लगाते चले जाओगे, बस सब सवाल फार्मूले पर है और समय कुछ दम है ही नहीं। तो बड़ा से